आप अधिकारियों से लड़ रहे हैं, पुलिस वालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, लेटर का जवाब आपको मिल चुका है, बता चुके हैं आपको उपराज्यपाल साहब या आपको बता चुके हैं जो स्पीकर हैं विधानसभा के कि भाई नियम के तहत हुआ है, हंगामा आप लोगों ने किया और उसका दंड आपको मिला। सड़कों पर प्रदर्शन करने से क्या हासिल होगा? प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जो 3 पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हुए हैं उनमें से मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 10 साल दिल्ली विधानसभा का मेंबर रहा हूं, 10 साल एमएलए रहा हूं, 2 बहुत बड़ी कमेटीज को चेयर करता रहा हूं, तो मैं इन चीजों को थोड़ा समझता हूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, स्पीकर भविष्य के होम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ विधानसभा से बहुत क्लियर लिख लिया। हाँ? अब आप बोलिए, कुछ नहीं, बोल लीजिए आप। बोले सर, बोलिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं किसी के ऊपर भाई कोई छीटाकशी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा ये कहना है कि जो विधानसभा से स्पीकर को निकालने का अधिकार है, लेकिन जहां पर विधानसभा चलती है, जहां मेंबर्स बैठते हैं, जहां एमएलए बैठते हैं, कभी भी परिसर यानी कि पूरी की पूरी जो विधानसभा की बिल्डिंग है जहां पे लोग प्रदर्शन करते हैं, यहां पे जो आते हैं, जहां गाड़ी की पार्किंग होती है, जहां मीडिया के लोग होते हैं, जहां पे लोग देखने के लिए विधानसभा को जाते हैं, वो घूमते हैं, कईयों के कमरे होते हैं विधानसभा में एमएलए के या चेयरमैन के, उस पूरी परिसर से बाहर खड़े हुए हैं, पूरी बिल्डिंग से बाहर रोडों पे खड़े हुए हैं। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, पूरी भारत की किसी विधानसभा में नहीं हुआ जहां इतनी सारी स्टेट्स हैं। तो इस डिफरेंस को समझिए। अगर देश की संसद से बाहर खड़ा कर दिया जाए, आप समझिए ये बहुत इनसिक्योर मामला है, एमएलए या एमपी के लिए इनसिक्योर भी हो सकता है, ये बड़ी गलत तरीके की परिपाटी बनाई जा रही है। तो इस बात का डिफरेंस है। दूसरी बात एक आगे कि नियम के तहत हुआ है, तो मैं तो ऐसा कोई नियम आप तक जानता नहीं कि कोई उल्टा नियम मैं आपको बताता हूं कि विधायकों के पास में एक प्रिविलेज होता है कि उनको विधानसभा से जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक प्रिविलेज है उनके पास में, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जा रहे, जिस जनता ने उसको चुना है। मेरे यहां पर 2 लाख वोटर है, 5 लाख लोग रहते हैं। आज वजीरपुर में 4 मर्डर हुए, इस बात को समझिए। पिछले 20 दिन में 4 मर्डर हो गए हैं। इनकी आवाज को उठाने के लिए मैं तो चलो वहां पे नहीं हूं, लेकिन जो भी जाना चाहता है उसको क्या आप रोक देंगे? चले ठीक है, ये तो आप नियम बता रहे हैं। अब जो विधानसभा के अंदर नहीं हो सका, राजेश गुप्ता जी, चलिए आप ही उस बात का जवाब दे दीजिए। मैं सीएजी रिपोर्ट जो पढ़ रही हूँ, जिस पर शायद आप लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा मुद्दा इसी बात पर आकर टिक गया है कि हमें बाहर क्यों निकाल दिया। 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, कई मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय गायब हैं, 18 में थर्मोमीटर नहीं, 45 में एक्सरे मशीन नहीं, केंद्र से मिले पैसे खर्च नहीं कर पाई सरकार, अस्पतालों में बेड और स्टाफ की भारी कमी। ये बता रही है राजेश गुप्ता जी सीएजी की रिपोर्ट। वो हेल्थ मॉडल जिसे आप लेकर घुमा करते थे, उसमें कितने लूप होल्स हैं, वो रिपोर्ट बता रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कल भी सीएजी के ऊपर एक जगह डिबेट कर रहा था, तो कहा गया कि विधानसभा के अंदर आपने इस बार बहुत कम सत्र बुलाए। आप समझिए 2 साल तो उसमें कोविड के थे, तो ये बहुत चालाकी से एक रिपोर्ट को बनाना कि कह देना कि जी थर्मोमीटर नहीं है, अब जाके वहां पे थर्मोमीटर चेक कराओ, थर्मोमीटर यहां पर है, वहां पर है, कुछ भी लिख दो। आज इसकी ऑथेंटिसिटी किस तरीके से प्रूव हो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने तो कह दिया यहां नुकसान हो गया, वहां घोटाला गया। सीएजी जो बात बताती है वो एक अनुमानित बात बताती है कि इसके बाद में ये हो सकता था। जैसे मैं एयरपोर्ट के एग्जांपल से बताता हूं कि मैं उसको पढ़ रहा था अभी कि एयरपोर्ट में जो 4100 करोड़ का फायदा होता था, वो 8400 करोड़ का हो सकता था अगर ऐसे करा जाता, वैसे करा जाता। मजेदार बात यह है कि एयरपोर्ट के जो ठेके हमने दिए तो उससे 6300 करोड़ का फायदा हुआ, तो जो 2022 करोड़ का फायदा हुआ, आम आदमी की भाषा में समझते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, बस एक सवाल का जवाब। आप ये कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में जितनी बातें वो सब गलत है? मेरे को 30 सेकंड बात जरूरी है, थोड़ी जुड़ी हुई बात है। हाँ? नहीं सर, आप कम से कम आम आदमी को तो ये बता देना जिसके लिए आप लड़ते हैं, कि आप ये कहना चाह रहे हैं सीएजी में जितनी बातें हैं वो सब गलत, फर्जी हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से इस तरीके से इन्होंने सारी संस्थाओं को खत्म करा है, ये तो कुछ सच रखना ही नहीं चाहते ना। अभी आपको याद होगा कि रोड्स के लिए क्या आया था कि जितने करोड़ों की रोड इन्होंने बनाई है द्वारका एक्सप्रेसवे में, उतने में तो आप चांद पे पहुंच सकते थे। लेकिन इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट की कहीं चर्चा सुनी, कहीं विधानसभा में, वही संसद में लोगों को बाहर निकाल देते हैं, ये बात ही नहीं करने देते। तब ये कह देते हैं फर्जी है, तब ये कहते हैं गलत तरीके से बताया गया है, ये रोड को आने जाने के हिसाब से नापने लगे, तब कोई सवाल नहीं। जब पहले आप सीएजी की बात किया करते थे तो आपको यकीन था, आप शीला सरकार पर आरोप लगाया करते थे। आज आप कह रहे हैं सब कुछ फर्जी है, हमने तो बहुत अच्छा किया है। वक्त ऐसे ही बदलता है राजेश गुप्ता जी।